गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? केमिस्ट्री में चैप्टर 2। संतृप्त विलयन। संतृप्त और असंतृप्त विलयन। तो कोई पढ़ के बताओ। परिभाषा लिखवाए थे ना, तो पढ़ो। यदि यदि एक विलयन में विलय विलय की मात्रा संतृप्त से कम हो तो संतृप्तता से कम हो तो इसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। गुड। और नेक्स्ट संतृप्त विलयन का बताओ। दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। गुड। तो हम लोग लास्ट में एक और डिफिनेशन लिखे थे ना, विलयन की साद्रता। यस सभी ने सर। लिखा है उसको? तो जैसे कि आज छात्र बहुत कम आए हैं, तो हम आज की क्लास में पढ़ाएंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में वापस से रिपीट करेंगे, ठीक है? तो तो सभी अपने कॉपी पे टॉपिक लिखो, विलयन की साद्रता। ठीक है? यस सर। विलयन की सांद्रता। तो अब इसका डिफिनेशन है, किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है? ठीक है, सभी ने लिख लिया? तो हम रिपीट कर रहे हैं वापस से, किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले विलेय पदार्थ की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो हम लोग आगे का भी पार्ट लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे कि इसको विलयन की सांद्रता कैसे। जैसे हम एक लीटर पानी में अगर 2 चम्मच चीनी घोलते हैं, 2 चम्मच यानी कि 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, तो कौन ज्यादा मीठा है, जिसमें ज्यादा चीनी घुला हुआ है। ठीक है? तो उसी तरह हम समझेंगे कि विलयन की सांद्रता किसे कहते हैं। तो मान लो कि 1 लीटर पानी है, एक में हमने 5 ग्राम चीनी मिलाया, दूसरे में 10 ग्राम चीनी मिलाया, तीसरे में 15 मिलाया, चौथे में 20 ग्राम चीनी मिलाया। तो उसी तरह प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में जितना ग्राम चीनी मिला हुआ है, वही हो गया विलयन की सांद्रता। मीन्स उसमें कितना विलेय पदार्थ घुला हुआ है। ठीक है? ये समझ में आ गया सभी को? सर हो गया। यस सर। हो गया ना? यस सर हो गया। तो विलयन की सांद्रता दर्शाने के लिए अलग अलग विधियां होती हैं, तो अब वो हम लोग लिखेंगे। ठीक है? तो सभी नेक्स्ट लाइन में लिखो, विलयन की सांद्रता को दर्शाने की विधियां। तो ये लाइन सभी ने लिख लिया, विलयन की सांद्रता को दर्शाने की विधियां। ठीक है? तो पहला लिखेंगे द्रव्यमान। तो पहला है द्रव्यमान, जो कि विलय का है, और विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। सर हो गया। तो इसका, सर हाँ आगे लिख रहे हैं। तो इसको कैसे दर्शाते हैं? इसको पहले लिखते हैं विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है, ये इसका इक्वेशन हो गया। ठीक है? सर नोट हो गया। नोट हो गया ना? तो यस ये सर। द्रव्यमान क्या होता है? मास होता है, यस सर। जिसको ग्राम में दर्शाते हैं। ठीक है? सर। तो अब दूसरा लिखेंगे। पहला हो गया विलयन की सांद्रता को दर्शाने की विधियां में, पहला क्या हो गया? द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, और फिर टोटल विलयन में कितना द्रव्यमान है और उसका प्रतिशत। मीन्स विलयन के द्रव्यमान में कितना विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है, उसका प्रतिशत। ठीक है? अब हम लोग दूसरा लिखेंगे। यस सर। ठीक है? द्रव्यमान, विलयन के आयतन, प्रतिशत। तो ये क्या किसका हो जाता है? ये आयतन प्रतिशत। विलेय का हो जाता है। तो इसका इक्वेशन क्या है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान विलयन का आयतन।
ठीक है। विलियन का आयतन हो गया सर। हो गया ना? तो इसको याद कैसे रखना है? जो ऊपर पे लिखा हुआ है द्रव्यमान, तो वो किसका हो जाएगा? विलय का द्रव्यमान। जो ऊपर लिखा हुआ है विलय पदार्थ का द्रव्यमान, और जो हाइफन के बाद है विलियन के आयतन, वो नीचे आ जाएगा इंटू 100। ठीक है, इस तरह से याद रखना। यस सर। फिर हम लोग उदाहरण में समझेंगे कि कैसे इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ओके सर। तो ये नोट डाउन हो गया है सभी का? यस सर। सर। यस सर। सर हो गया। अब तीसरा लिखेंगे आयतन बाय आयतन, तो उसको लिखते हैं। ठीक है, तो बताओ बाकी बाकी में जो इक्वेशन लिखे हैं उसी तरह इसमें क्या इक्वेशन लिखेंगे? सोच के बताओ। ये वाला किसका पार्ट हो गया? ये तो विलय का आयतन है ना। सर विलय का आयतन बटे विलियन का आयतन गुणे 100। गुड, सही बोला तुम। तो अब उसको लिखते हैं विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन इंटू 100। हो गया सर। हो गया। तो अब हम लोग एक उदाहरण देखेंगे, एक उदाहरण लिखेंगे जो कि एनसीईआरटी बुक में है, उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यस सर। तो क्वेश्चन लिखो। एक विलियन के बुक मत खोलो, कोई भी बुक मत खोलो, क्योंकि बुक में सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है ना, तो समझोगे नहीं। बुक बंद कर लो, अभी बुक बंद कर लो। यस सर। एक विलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है, तो विलियन की सांद्रता का परिकलन करें। क्वेश्चन सभी ने लिख लिया? अब देखो ग्राम बाय ग्राम में है, तो कौन सा इक्वेशन लगेगा? देख के बताओ, तीनों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन लगेगा? सर आंसर 12/5 आएगा। आंसर नहीं पूछ रहे हैं, हमने पूछा कि कौन सा इक्वेशन लगेगा, वो पढ़ के बताओ। सर विलय पदार्थ का द्रव्यमान। सर विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। गुड, तो यही लगेगा। तो सभी को जब एग्जाम में लिखोगे तो पूरा डिफिनेशन, मतलब पूरा इक्वेशन लिखना है। ठीक है, इक्वेशन लिख के ही सॉल्व करना है। ओके ऐसा सर। नहीं कि सीधा 40/320 करना है, इंटू 100 करना है, डायरेक्ट नहीं करना है। हमें प्रॉपर लिखना है। ठीक है, इक्वेशन पहले लिखेंगे कौन सा लगेगा। ठीक है, ओके सर। सबसे पहले कैसे शुरुआत करेंगे? सबसे पहला लाइन लिखेंगे हम लोग, विलेय पदार्थ जो कि यहाँ नमक है उसका द्रव्यमान क्या है। ठीक है, तो पहला लाइन लिखोगे अपने कॉपी में। एग्जाम में जब भी सॉल्व करना तो इसी तरह से सॉल्व करना है, नहीं तो फिर आधे आधे नंबर मिलेंगे। जैसे 5 नंबर का है तो 2 नंबर दे देंगे अगर तुम एक लाइन में सॉल्व कर दोगे तो। यस सर। ओके इसलिए सर। हमें पूरा प्रोसीजर की तरह सॉल्व करना है। तो पहले लिखेंगे विलेय पदार्थ जो कि यहाँ नमक है उसका द्रव्यमान क्या है। विलेय पदार्थ जो कि यहाँ नमक है। ठीक है, यस सर। कितना है क्वेश्चन में? बताओ पढ़ के, कितना है विलेय पदार्थ का तो द्रव्यमान? 40 ग्राम। 40 ग्राम। दूसरा लाइन हम लोग क्या लिखेंगे फिर? बताओ। विलायक जो कि यहाँ क्या है? विलायक क्या है इस क्वेश्चन में? जल। 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 कितना है? 320 ग्राम। 320 ग्राम। 320 ग्राम। हम लोगों ने क्या पढ़ा है? विलियन कैसे बनता है? विलियन के लिए क्या क्या होना चाहिए? विलायक भी होना चाहिए और विलेय भी होना चाहिए। विलय भी हो। बस तीसरा लाइन क्या लिखेंगे हम लोग?
विलयन का द्रव्यमान, जो कि कैसे बनता है, कैसे बनता है, दोनों को मिलाकर के बनता है। यस सर। अगर विलायक में विलय नहीं मिलाएंगे तो विलयन नहीं बनेगा। यस सर। तो यही इक्वेशन लिखेंगे। सभी ने लिख लिया ये चीज? यस सर। तो अब हम लोग इक्वेशन कौन सा लिखेंगे, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, यानी कि सर अभी नहीं नोट हुआ है। सर नोट हो गया। हमारे पास क्या है क्वेश्चन में, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जो कि है 40 ग्राम। दूसरा क्या था क्वेश्चन में, विलायक जो कि जल है उसका द्रव्यमान था 320 ग्राम। तो विलयन कैसे बनता है, जब विलायक में विलय जोड़ते, विलय मिलाते हैं, तो विलयन इक्वल्स टू विलेय पदार्थ का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो जो कि हो गया 360 ग्राम। अब हम लोग कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, जो कि हमने इस इक्वेशन से निकाल लिया है, इंटू 100। यस सर। तो आगे का पार्ट लिखो सभी। तो इस क्वेश्चन में विलयन की सांद्रता क्या है, उसमें कौन सा इक्वेशन लगेगा वो लिखते हैं। यहाँ पे ध्यान दो, अब हमने इक्वेशन लिखा है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान कैसे निकलता है, विलायक प्लस विलेय। तो विलायक हो गया, विलेय हो गया 40 ग्राम। विलायक कितना था, विलायक कितना ग्राम था बताओ, जल कितना ग्राम लिखा हुआ है क्वेश्चन में बताओ। 320 ग्राम। 320। तो ये कितना हो गया, 100/9 इक्वल टू कितना होता है, 100/9 को करो, 100 को 9 से डिवाइड करो और बताओ कितना होता है। भाग दो 100 को 9 से, सभी 100 को 9 से भाग देकर बताओ कितना होता है। सर 11.1 और 1 के ऊपर बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11.1। पर ठीक है, यस सर। तो क्या ध्यान में रखना है, हमारे इक्वेशन में क्या है, पहले ऊपर विलेय है और नीचे में विलयन है, विलायक नहीं है नीचे में। ठीक है, तो 40/320 नहीं करना है, याद रखना, यस 40 सर। बटा 320 नहीं करना है, क्योंकि नीचे में विलियन है इक्वेशन में। तो 40/360 ही करना है। 360 क्यों करना है, क्योंकि विलियन तभी बनेगा जब विलायक में विलेय घुलेगा। यस सर। ठीक है, हो गया सर। हो गया ना। अब चलो दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, हो गया सभी का। यस सर। तो हम लोग वापस से क्वेश्चन बनाते हैं, विलयन की सांद्रता निकाल के बताना। ठीक है, अगर हम विलेय पदार्थ, तो पानी जिसका आयतन है 230 ग्राम, उसमें हमने 20 ग्राम नमक मिलाया, तो अब विलयन की सांद्रता बताओ। यस सर। चलो जल्दी से करके बताओ। जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, लिख करके सॉल्व करना है, लिखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हम लोग लिखेंगे एकदम अच्छे से तभी हमें फुल मार्क्स मिलेगा। पहला लाइन क्या लिखेंगे, विलेय पदार्थ की मात्रा, दूसरे में लिखेंगे विलायक पदार्थ की मात्रा, फिर टोटल कितना होता है विलियन में, फिर जोड़ के लिखना है, फिर कौन सा इक्वेशन इसमें लगेगा, आयतन बटा आयतन, तो उस इक्वेशन को लगाना है और फिर निकलेगा हमारा विलियन सर की 8 सांद्रता। सर 8% आया सर। हाँ, आय परसेंट आए, वही बोले, आयतन परसेंट, आयतन बटा आयतन परसेंट प्रतिशत। तो आंसर कितना आया वो बताओ। 40।
40। सर 40 नहीं होगा। सर 8%। 1% होगा। 8%। 8%। ओके, यस सर। अभी बता दो फिर हम बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, 8% सही आंसर है। ठीक है, तो यस अब हम सर। शॉर्ट फॉर्म में बना रहे हैं, आप लोगों को लॉन्ग फॉर्म में बनाना है, जिस फॉर्मेट में पहला इक्वेशन सॉल्व हुआ था, पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। तो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, विलेय पदार्थ की मात्रा क्या है? 20 ग्राम। अब विलयन कैसे बनता है? विलेय प्लस विलायक से। तो वो हो गया 20 ग्राम प्लस 230 ग्राम सही बात है। इंटू 100। कितना हो गया? 20/250। कितना हो गया? 8%। तो शॉर्ट में कैसे लिखते हैं वो लिख लो सभी, याद करने के लिए। विलेय, तो ये छोटा सा इक्वेशन लिख लो। ओके सर। छोटा सा इक्वेशन कैसे रहेगा? विलेय बटा विलेय प्लस विलायक इंटू 100। हो गया सर। सारा ग्राम्स में होना चाहिए। ठीक है, ओके बाय। बाय सर।